हमारे साथ है एक पहलवान और लगातार पहलवानों का मुद्दा जो है वो पूरे देश भर में गरमाया हुआ है और इसके साथ साथ अब विदेश तक इसके तार जो है वो पहुंच गए। ऐसे में कविता दलाल है हमारे साथ, पहलवान है और सबसे बड़ी बात है इन्होंने रेसलिंग को एक अलग ही मुकाम दिया था जब इन्होंने भारतीय पहनावे के साथ रेसलिंग को शुरू किया। हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर ये क्या समझती है, जानती है, क्या कहना चाहेंगी पहलवान बेटियों को लेकर। मैम, क्या आपकी राय रहेगी पहलवानों को लेकर जो लगातार देश में आप देख रहे हो? देखिए, एक खिलाड़ी होने के नाते और एक महिला होने के नाते आज जो माहौल पैदा किया गया है वो वाकई में हमारी महिलाओं के लिए भविष्य में सही साबित नहीं होगा। मेरे ख्याल से जिन लड़कियों को ओलंपिक में मेडल देने वाली लड़कियों को देखकर हजारों लड़कियां घर से बाहर निकली थी कुछ बनने के लिए, वो लड़कियां दोबारा से अपने घरों में बंद हो जाएंगी अगर इस तरीके का माहौल लगातार चलता रहा तो। क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए था कि जो लड़कियां सिर्फ देशभक्ति की भावना को लेकर आगे बढ़ती हैं और देश की शान बढ़ाने के लिए खून पसीना बहाती हैं, आज वही बेटियां अपने मान सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। इतनी नौबत तक आ गई कि उनको अपनी जो सालों की मेहनत है वो गंगा में बहाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार को इस पे बहुत जल्दी संज्ञान लेना चाहिए था। मैं तो चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी उनके जहाँ वो बैठी थी जंतर मंतर पर वहां जाकर उनका उनसे पूछताछ करना चाहिए था, उनके मामले को जानना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से अब तक उन्होंने एक शब्द भी उनके लिए सांत्वना के लिए बोला नहीं कि भी आप बच्चे जो है घबराओ नहीं, आप प्रैक्टिस करें, हम आपका जो है ये निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे। इस तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मुझे लगता है हमारे देश में कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है कि आने वाले समय में और फिलहाल में महिलाओं का कोई मान सम्मान नहीं होगा इस सरकार में। मैम, आपको लगता है कि जो पहलवान कह रही हैं, जो बात कह रही हैं, ऐसा आपने भी एक बार कुछ कहा था, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, अक्सर ये सिर्फ विनेश की या साक्षी की कहानी नहीं है या मेरी कहानी नहीं है। हजारों लड़कियां हैं, आप भी एक महिला हैं, लाखों लड़कियां इसकी भुक्तभोगी हैं और अक्सर राह चलते ऐसी चीजें वारदातें होती हैं लड़कियों के साथ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लड़कियां सबूत कहाँ से लाएंगी इन चीजों का, रोज रोज सबूत कहाँ से लाएंगी। तो बात ही कानूनी तौर पर आके यहाँ पे अटक जाती है कि कानून जो है सबूत मांगता है, तो यहाँ सबूत आप पेश नहीं कर सकते। अगर आप आपराधिक मानसिकता वाले आदमी हैं, अगर महिला है आपराधिक मानसिकता वाली, तो आप एक साजिश के तहत सबूत भी तैयार कर सकती हैं। लेकिन अनजानी भोली लड़कियां जो सिर्फ घर से जिनको परमिशन मिली है कुछ करने की, बड़ी मुश्किल से लड़कियों को परमिशन मिलती है और फिर उनके सामने जब इस तरीके की बातें आती हैं तो उनको सबसे पहले तो ये डर होता है कि कहीं तुम्हारा जो अवसर मिला है वो ना खत्म हो जाए। तो इस तरीके की चीजें आती हैं। तो लड़कियों की जो आज जो माहौल पैदा किया गया उसमें तो मुझे लगता है कि ये तो एक तरीके की महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई अड़ गई है कि ये लड़ाई जीतना बहुत जरूरी है। लड़ाई अगर नहीं जीती गई तो इस देश में ये एक काला इतिहास होगा मेरे ख्याल से कि आने वाले समय में कोई लड़की हिम्मत नहीं करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो आपको ये लगता है मैम कि जो पहलवानों का मुद्दा है ये राजनीति से प्रेरित है? देखिए, जब खिलाड़ी ये मेडल लेकर आए थे, किसी भी खिलाड़ी ने ये नहीं कहा था कि मैं उस पार्टी की हूँ या मैं उस जाति की हूँ या मैं उस धर्म की हूँ। उनकी जो समस्या थी, इस आंदोलन से पहले भी वो बैठी थी, उन्होंने उस वक्त किसी भी पार्टी को आह्वान नहीं किया था, लेकिन जब उनको ये लगा कि आपको सपोर्ट के बिना आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि खिलाड़ी को जो है सिर्फ मैदान में खेलना आता है, मेहनत करनी आती है। राजनीतिक और सामाजिक जो दायरा था और जिस तरीके की ये नीतियां थी, आंदोलन थे, उनका उनको उस तरीके का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वो बहका के उनको उठा लिया गया था। इस बार जब वो आई थी उन्होंने हर वर्ग को, हर संगठन को, हर पार्टी को उन्होंने आह्वान किया था कि आप सब आए और हमारा समर्थन करें। बाद में अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, इसको इस आंदोलन को दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहा है, तो ये बाहरी लोगों का काम है, ना कि उन प्लेयरों का। उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके जो आंदोलन को है उनको दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि मेडल बहाना गंगा में प्रवाहित करना सही है? हालांकि फैसला टल गया है 5 दिनों में। देखिए,
हम तो आज यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, लेकिन उन लड़कियों के दिल की हालत अगर कोई समझ सकता है कि खून पसीना जिन्होंने बहा है, जिन्होंने एक मेडल के सिवाय अपनी जिंदगी में कोई सपना नहीं पाला, अगर उनको वो पानी में बहाना पड़े तो उनकी मनोदशा कोई और समझ नहीं सकता। हम इसलिए महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि हमने भी पसीना बहा है, हमने भी वो लगन, वो जुनून पाला है, पाल के देखा है। तो वो इतना आसान नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं, वो मजबूर हुई क्यों हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। तो ये तो पूरे देश को एक साथ आने की जरूरत है और उन लड़कियों के लिए न्याय की आवाज उठानी चाहिए। तो देख सकते हैं हमारे साथ कविता दलाल है। हालांकि अब जो है इन्होंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी। तो मैम, आपने क्यों पहलवानी, आपको लगता है, थोड़ी साइड कर दी? इसका क्या कारण था? देखिए, साइड नहीं की है। खिलाड़ी कभी खेलों से दूर नहीं रह सकता, मैदान से दूर नहीं रह सकता। और खेल ही हमारी जिंदगी है, खेल ही हमारा जीवन है। अब हम पार्टी में आए हैं तो एक व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं। जो तमाम तरीके की चीजें जो आज जो लड़कियां जिस जख्म को नासूर लेके वहां पर बैठी हुई है, यही तमाम चीजें हैं जिनको हम भी चाहते हैं किस तरीके से इनको खत्म किया जाए, नीतियां बदलकर या व्यवस्था सही करके। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा बन के उन लड़कियों की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूँ। तो यही मेरी विचारधारा रही है। बाकी खेलों से कभी हम दूर नहीं रह सकते। लगता है कि जो है आम आदमी पार्टी आने वाले समय में हरियाणा में जिस तरीके से भाजपा 2 बार जीती, अपनी उनकी नींव हिला पाएंगे? बिल्कुल, अब की बार जो है बीजेपी और गठबंधन की जो सरकार है, इनका सुपड़ा साफ है। 2024 में इन्होंने इस तरीके के काम किए हैं, ना इन्होंने किसानों का भला किया, ना इन्होंने जवानों का भला किया, ना इन्होंने पढ़ने वाले बच्चों का शिक्षा को लेकर भला किया। और अभी जो हमारे पहलवान हैं उनकी जो दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर है। तो पूरा देश देख रहा है, आने वाला समय इनके लिए बहुत खतरे की घंटी है। मैम, एक आपसे कहना चाहेंगे, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी जो है एक बायोपिक बन रही है, आपकी मूवी बन रही है, उसके लिए दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं पूरे देशवासियों को भी बधाई देना चाहूंगी कि इतना प्यार लोगों ने मुझे दिया। और एक लड़की जो एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर और एक वर्ल्ड लेवल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचती है, उसके संघर्ष क्या है, कितनी कठिनाइयां आती है, वो चीज पूरा देश देख पाएगा। और जो कहानी होगी, इससे लाखों लड़कियां प्रेरित होंगी। मेरी जो कहानी है वो बहुत अप एंड डाउन है, बहुत स्ट्रगल आए, तो इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लड़कियां जो भी अपना सपना देखती हैं, करना चाहती हैं, उनको हिम्मत मिलेगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। कठिनाइयां आएंगी, गिरेंगे, उठेंगे, संभलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो लगातार करता रहेगा वो कामयाब एक दिन जरूर होता है। यही संदेश उसमें दिखाया जाएगा। तो बिल्कुल ये है पहलवान कविता दलाल, और साथ साथ अब राजनेता भी हैं। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हालांकि हमने पहलवानों के मुद्दे पर ही इनसे बातचीत की और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। इस पर आपकी क्या कुछ राय है वो जरूर बताएं। मैं आरती राणा से होगी अमन गोबर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।